ये है जहां न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर काज़मी जहां न्यूज़ से। आज हम आए हैं जामिया मस्जिद रोड रावलपिंडी में तो सिलाई मशीनों की दुकान पे। हम जानना चाहेंगे कि आज के दौर में सिलाई मशीनों का काम कैसा है, आए हम इस हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज साहब, आप बताएंगे हमें कि ये आज के दौर में ये क्या मशीनें अभी भी उसी तरह से इस्तेमाल होती हैं या कि इसमें कमी आई है? जनाब, बात ये है कि पहली मशीनों में भी अच्छा काम चलता रहा है। अब इन दिनों में नया दौर आया है, कढ़ाई वाली मशीनें लोग लेके जाते हैं, काम भी निकलता उनमें। कुछ लोग वापस दे जाते हैं, कुछ ले लेते हैं, बस अपना अपनी चॉइस की बात है। जितना जितना अरसा जिसको फ़ायदा होता है वो चलाता है, इस तरह ही। तो आप बताएं कि घर में अभी भी ज़्यादातर लोग सिलाई, ये पुराने दौर में लोग कम काम करते होते थे कि भाई सिलाई कढ़ाई का फारग औरतें होती थी तो काम करती थी। आजकल जब के मोबाइल आ गए हैं, लोग और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में शामिल हो गए हैं। तो इस हवाले से आप बताएंगे कि क्या आपका काम की कारोबार की कैसी? मशीनों का जो कारोबार है चलता है, ठीक है माशाल्लाह। जैसे जैसे नई मशीन आती है, जिद्दत आती है, वो भी लोग आते हैं मशीनें लेने के लिए। तो चल रहा है काम, रिज़्क़ अल्लाह ताला दे रहा है। तो सर आप बताएंगे इसमें मशीन कम से कम क्या प्राइस है और इसमें कितनी क्वालिटी और क्या है? 9,000 से लेके तो तकरीबन 16,000 रुपये तक मशीन, जो आम पहली वाली पुराना मॉडल जो चलती थी। तो इसी तरह कढ़ाई वाली मशीनों में भी 13,000 से लेके तो तकरीबन 35-40 हज़ार तक मशीन है वो। लेकिन ये रिकंडीशन मशीनें होती हैं, हाँ, इम्पोर्टेड, बिल्कुल न्यू नहीं होती। जैसे शादी में पहले लोग जहेज़ में भी और अपनी बच्चियों को दिया करते थे, अब भी उस तरह लोग उस तरह ही लोग लेके जाते हैं जी। बहुत बड़ा दुनिया है, एक जगह से जाती है दूसरी तरफ चली जाती है, आगे से आगे मशीनें वैसे बिक रही हैं। हाँ, कोई नहीं फ़र्क पड़ता, इसमें कोई कमी नहीं है। नहीं, कोई नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ जदीद मशीनें। हाँ जी, जिस तरह तालीम याफ्ता लोग बच्चे बच्चे पढ़े हैं, उस तरह की चीज़ ले लेते हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। जो कढ़ाई वाली लेके जाते हैं वो भी चला रहे हैं, तो जो पहले वाले हैं वो भी अपने बच्चों को ये वाली ज़्यादातर तरजीह देते हैं, ये वाली मशीन के ऊपर, क्योंकि ये पायदार ज़्यादा है। जो पहले वाली मशीन है, जिस तरह के ये देसी मशीन हमारी बनी हुई कास्ट की, ये ज़्यादा बेहतर है। ये जोनसी है, हार्ड लोया होता है, इसमें काम इतना नहीं निकलता जितना कि कढ़ाई वाली मशीन में निकलता। तो ये पुरानी लोग बेचने भी आते हैं या सिर्फ आप बेचने भी आते हैं, ठीक भी करवाने आते हैं। हाँ। तो कितने अरसे से आप मुंसलिक हैं? तकरीबन 30-40 साल हो गए हैं, लेकिन बीच में काम छोड़ दिया था, दुकानें वगैरह ख़त्म हो गई थी। अब मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ। हमजा भाई, ये बताएंगे कि ये आजकल जदीद दौर में ये जो मशीनें, नई टेक्नोलॉजी चली है, ये ज़्यादा मुफीद है या पुरानी वाली मशीन? जो नई चली है वो ज़्यादा बेची जाती है, सफ़ेद वाली जापानी मशीन। उसकी प्राइस बताएं और पुरानी की प्राइस बताएं, और क्या इसमें क्वालिटी फ़र्क क्या है? क्वालिटी का ये फ़र्क है, उनमें ज़्यादातर डिज़ाइनिंग आ जाती है, सिलाई, पीको, काज और लाख ज़िग-ज़ैग। ये दूसरी पाकिस्तानी मशीन है, उनमें सिंपल सिलाई होती है। जो पाकिस्तानी है वो 10,000 से लेके 20,000 तक है, जो जापानी है वो 15,000 से लेके 50-60 हज़ार तक है। क्वालिटी वाइज रेट है। उसमें क्या क्या चीज़ जो नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ आप का हो सकती है? उसमें सिलाई भी हो सकती है, पीको, ओवरलॉक, काज, ज़िग-ज़ैग, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या कहते हैं आप, रुझान है आजकल के दौर में इन मशीनों की सिलाई का या लोग कम लेते हैं? वैसे कारोबार तो इस टाइम मुनासिब ही है, लेकिन ज़्यादातर बिकती नई टेक्नोलॉजी वाली जो बाहर से आती हैं, जापानी मशीनें मजबूत हैं। और पार्ट्स की जो बात है, पार्ट्स सारी मशीनों के मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, आप जो मशीन भी लेते हैं। इसमें ये प्लास्टिक की आप बता रहे हैं, प्लास्टिक ये टूटने का ज़्यादातर होता है, फिर नाजुक होती है। तो ये जो बाइक कैसिंग होती है ना, वो प्लास्टिक होती है, अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं वो मेटल में होते हैं। कैसिंग टूटेगी तब जब आप उससे गिर जाती है मशीन, तब टूट जाती है। वैसे मिल जाती है, हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। कैसिंग नहीं, सिर्फ पार्ट्स मिल जाते हैं। कैसिंग तब टूटेगी जब अगर कोई चीज़ गिर जाती है मशीन, खुदा न खास्ता, तब टूट जाती है। कैसिंग दोबारा नहीं, बॉडी तो नहीं मिलती, सिर्फ पार्ट्स मिलते हैं। जो पुरानी हाथ से चलाती हैं उसको मोटर भी लग जाती है, वो अच्छी हैं। जो नई टेक्नोलॉजी है ये तो सड़ जाती हैं जी, समझ गए।
तो ये कामयाब नहीं है। तो क्या कहते हैं, अभी भी रुझान है कि मशीनों का? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मशीनें, हमारा काम ये ठीक है। पुरानी मशीनें जो हमारे हाथ की अपनी बनती हैं वो मशीनें ज़्यादा कामयाब हैं और चलती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बिकती भी हैं जी। तो रुझान भी है। इसमें कितने से लेके कितने तक मशीन है? ये हम 10,000 से लेके तकरीबन कोई 17-18 हज़ार रुपये तक मशीन बेचते हैं। तो पुरानी मशीनें अगर जो कंडम हो जाती हैं ना, जो ऑटोमेटिक मशीन है, वाइट मशीन है, तो उसके फिर पुराने पुर्जे अगर किसी मशीन को ज़रूरत हो, किसी का पुर्जा ख़राब हो तो उसमें से निकाल के डालते हैं। यहाँ पे नहीं बनते वो। यानी उसकी कोई नई चीज़ नहीं आती, पुरानी से वो ख़रीदारी भी आप करते हैं आप लोग? या जी हाँ, ख़रीदारी भी करते हैं और पुरानी मशीनों के पुर्जे निकाल के दूसरी में फिट करते हैं। बस इसके पुर्जे बनते नहीं हैं पाकिस्तान में। पुरानी मशीनें बहुत ज़बरदस्त हैं। ये सारी पाकिस्तान में बनती हैं, यहाँ पे पिंडी पे भी बनती है, लाहौर भी बनती है, फैसलाबाद भी बनती है। क्वालिटी जो जी अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी अच्छी मशीन बनती है वो कारीगर का काम है। पुर्जे एक जैसे होते हैं और जो अच्छी फिटिंग करे उसकी मशीन अच्छी है। मशीन जी सुपर एक्टिव भी अच्छी मशीन है, 0.1 भी अच्छी मशीन है, रॉकेट भी अच्छी मशीन है जी। प्राइस में भी फ़र्क है, कोई 500,000 महंगी है, कोई 500,000 नीचे है, ऐसे ही है। ये वाली मशीनें हैं ना, ये खाली मड़िए खाली सिलाई करती है। ये हमारे पुराने दौरों की चलती हुई आ रही हैं, खाली सिलाई परफॉर्म करती है। अब उसकी निस्बत ये वाला माल आ गया, ये आता है जापान का 110 का, ये सिलाई कढ़ाई काज पीको ओवरलॉक सब कुछ करता है। उसकी निस्बत ज़्यादातर अब ये चलती है क्योंकि मोटर इसके अंदर बिल्ट इन होती है। उसके अलावा ये मल्टी फंक्शन परफॉर्म करती है। अपनी जगह अगर देखें तो ये वाली जो मशीन है, ये वाली खाली सिलाई करती है। ये शुरू होती है 8,500 से लेकर 30,000 रुपये तक, और जो उनकी जापानी है ये आती है 18,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक। तो इसमें क्या आप कह रहे हैं कि भाई इसमें काम की पोजीशन कैसी है, कि अब भी लोग उसी तरह लेके जाते हैं जैसे पहले दौर में, या कोई फ़र्क पड़ा है आपके? देखें, ज़रूरत तो हर बंदे के घर की है ना, बुनियादी चीज़ है हमारे घर की, लेकिन हुकूमत के ये हिसाब किताब के मुताबिक कारोबारी हालात बिल्कुल डाउन चल रहे हैं। लोगों का एक टाइम में खाना मुश्किल हुआ है, वो मशीन कैसे लेंगे? वो पहले रोटी पूरी करें या अपनी ज़रूरत पूरी करें। लोग अब भी शादियों में अपने बच्चियों को जहेज़ के तौर पे देते थे, तो क्या उस तरह अभी भी रुझान है कि नहीं? अब उस चीज़ का इतना रुझान नहीं है। पहले रुझान होता था, लोग ले जाते थे, जहेज़ में देते थे। अब उस तरह इसकी चीज़ का रुझान नहीं रहा। अब खाली रोज़गार के लिए लोग लेके जाते हैं, लोग ख़रीद लेते हैं रोज़गार के लिए, ख़रीद के कपड़े सी लिए, अपना रोज़गार कमा लिया, उसके अलावा इसका कोई रुझान वगैरह नहीं रहा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का रुझान ज़्यादा है क्योंकि ये एक ही मशीन है, वेट भी इसका लाइट है, लाइट वेटेड मशीन है, 110 है ये। और ये सिलाई कढ़ाई काज पीको ओवरलॉक, इसके अलावा फर्दर जो से इसके फीचर्स होते हैं ये वो परफॉर्म करती है। और वो 18 की आती है। ये भी देखें, अगर जो अच्छी मशीन है वो भी 10-12 हज़ार रुपये की है, वो आप 18 की लेंगे, मोटर बिल्ट इन है, कवर उसके साथ होगा, तो उस हिसाब से वो ज़्यादा उसका सेल है। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि ये कितने अरसा इसकी गारंटी है, और क्या क्वालिटी के वाइज क्या है कि ये सही? ये होती प्लास्टिक की है, इसकी हम 1 ईयर गारंटी देते हैं, वो भी हम सर्विस की देते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट प्लग इन करते हैं तो ये जल जाती है, उसके जो चार्जेस वगैरह होंगे वो कस्टमर खुद पे करेगा, उसका हमारे से कोई तल्लुक नहीं है। बकाया हमारा ये होता है सिलाई के मतलब कोई नुक्स होगा हम उसको रिपेयर करके देते हैं, और वो एक्सचेंज और चेंज वगैरह पॉसिबल नहीं होता है। ये इनके लोकल पार्ट्स होते हैं। इसमें हम कुछ मशीनें हमारी, जैसे हमारी अब ये मशीन है, ये हम लोग अपनी बनाते हैं, सोमर के नाम से हमारा सेल्फ ब्रांड है, गवर्नमेंट से मंजूर है ये। तो इसके अंदर हम लोग जापानी पार्ट्स डालते हैं। बकाया जो लाहौर से माल बन के आता है उसमें जापानी पार्ट्स नहीं होते, वो बस एक चीज़ पूरी करने के लिए मशीन बनाई हुई है उन्होंने। तो ये सामान सारा मिल जाता है आसानी के, मुश्किल होता है? नहीं, ये सब कुछ अवेलेबल है, इजीली अवेल हो जाता है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इसकी असेंबलिंग हो रही है, तो ये यहाँ पे सारी असेंबलिंग करते हैं पुर्ज़ों की। हर बंदा अलग अलग पुर्ज़ा बना रहा है, लेकिन अवेल हो जाता है पुर्ज़ा। अभी पुरानी भी है, जो पुरानी लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो अभी भी इस्तेमाल हो रही हैं। जो पुरानी के शौकीन है ना, अच्छी पुरानी मशीनें हैं, ठीक है जी। जो नई है वो अपनी जगह पे है। नई मशीन 10,000 से शुरू होती है, जिनकी बजट नहीं होता, मुनासिब के कीमत में चाहिए होती है, वो 5-5.5 हज़ार में 6,000 रुपये में अच्छी मशीन घर का काम मकसद हल करती है, बेहतरीन। जी अभी भी चलती हैं जी माशाल्लाह, ठीक है। मगर बड़ी मशीनें आ गई हैं, दर्जी तबका वो जोकी मशीन इस्तेमाल करते हैं, मगर ये छोटी अपनी जगह पे घरों में इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन है। अब भी उसी तरह लोग लेके जाते हैं? जी अभी भी उसी तरह लेके जाते हैं जी। वैसे कम हो गया, मगर वैसे बाय द वे चलती है जी, बेहतरीन चलती है माशाल्लाह। रीसेल अच्छी है जी, प्रोग्रेस अच्छी है, 12 महीने चलती रहती है। जो मॉडर्न लोग हैं ना जी, जो मॉडर्न अमीर लोग हैं, ठीक है जी, वो नहीं इस्तेमाल करते, वो वो क्योंकि दर्जी के पास जाते हैं। जो आम रेगुलर है ना, गरीब तबका आवाम, वो यही इस्तेमाल करते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। छोटा सा काम दर्जी के पास लेके जाएँ, वो 100 का काम 500 में करके देते हैं,
वही घर में काम कर लेते हैं तो पैसे बचाते हैं, अच्छे खासे पैसे बच। जो नई मशीनें आई हैं ये प्लास्टिक बॉडी में है, इसका सामान क्या अवेलेबल है? सारी चीज़ें मिल जाती हैं बॉडी समेत? या ये लोहे की बॉडी है, सारा सामान इसका नारोल है जी, हर चीज़ हर पार्ट्स मिल जाता है। आजकल जो जदीद आ की है ना, वो टेक्नोलॉजी वाली, वो सिंगर वाली जापानी मशीनें हैं, उनकी रीसेल वैल्यू नहीं है। वो लेने के लिए जाएँ तो 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये की मशीन है, महंगी, ऑटोमेटिक है। फंक्शन उसमें क्या है, सिलाई करती है, जिग-जैग करती है, कढ़ाई करती है, और कोई फंक्शन नहीं है। खूबसूरती के लिहाज से वो अच्छा है, और पायदारी के लिए, मजबूती के लिहाज से ये बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है। उसका सामान मिल जाता है? उसका सामान कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता जी। जो मिलता है ना वो बहुत महंगा मिलता है जी। अगर 200 की चीज़ है वो 2000 रुपये की आपको मिलेगी जी, ऐसे होता है जी। तो इसके काम करने वाले लोग अभी भी हैं जो बस? जो ये सिलाई मशीन हमारी है ना, इसका काम करने के लिए आपको बहुत मुनासिब है, बहुत मुनासिब कीमत में ठीक हो जाती है। नहीं आई है, ये होती हैं यूज़ में, जापानी होती हैं, तो ये वहाँ पे लाट का माल आता है, ये वाली ज़्यादा अच्छी है। इनमें सिलाई होती है, पीको होती है, ओवरलॉक वगैरह सब कुछ होता है, और डिज़ाइन वगैरह भी होते हैं थोड़े। ये ज़्यादा बेस्ट है उनसे पुरानी वाली। ये आप क्या कहते हैं, इसमें कितनी प्राइस है? और ये मुख्तलिफ प्राइस हैं, मतलब कि 15,000 से स्टार्ट होती है, आगे 25,000, 30,000, जितने ज़्यादा फंक्शन होंगे उतने ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं। सब कुछ जो कोई भी अगर ख़राब हो जाए, मसला हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाता है इससे। ठीक हो जाता है। इसकी बॉडी का भी सारा सामान सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। और ये कहाँ से आती हैं और क्या पानी होती हैं, लाट का माल होता है ना, बाहर से आती हैं जी। आप पीस के हिसाब से लाते हैं? एक पीस के हिसाब से चॉइस पे हम मंगवाते हैं। इसकी क्या स्टार्ट मार्केट कम से कम? 15,000 से स्टार्ट होती है, तो किधर तक? ऊपर 30,000, 50,000 तक है। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो इसका सामान है वो सस्ता है कि नहीं है? सस्ता है, महंगा नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है इसका। यहाँ तैयार करने वाले भी सारे मिल? जी हाँ जी, मिल जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि जो ये पुरानी मशीन है ये इससे नई टेक्नोलॉजी बेहतर? हाँ जी, ये बेस्ट है। ये जी नाजरीन, आपने जैसे जाना कि भाई ये लोगों ने मुख्तलिफ राय दी मशीन के हवाले से। आपने देखा कि भाई अभी भी रुझान है, कई लोग जदीद टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, कई लोग पुरानी चीज़ों को पसंद करते हैं। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। जान न्यूज़